नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। आज हम आपको मकर संक्रांति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत ही सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने सभी देवी देवताओं के व्रत आदि किए और एकादशी आदि का व्रत भी विधि पूर्वक किया, लेकिन धर्मराज की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा और सभी धार्मिक कार्यों से वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार और धर्मपरायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक समय के बाद गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज के लोक ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार है और नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का एक भव्य मंदिर है, जिसमें धर्मराज जी विराजमान है और उनके पास ही चित्रगुप्त जी भी विराजित है, जो मृत्यु लोक से आए हुए व्यक्तियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को उनके सामने ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वो बहुत ही भयभीत हुई और नीचे मुंह करके खड़ी रही। तभी चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज गुणवती की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, किंतु साथ ही वे कुछ उदास भी थे। उनकी उदासी को देखकर गुणवती ने धर्मराज जी से निवेदन करते हुए कहा कि प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तभी धर्मराज जी ने गुणवती से कहा कि हे देवी, तुमने जब तप व्रत आदि करके सभी देवताओं को प्रसन्न किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं किया, ना ही कोई व्रत आदि मेरे लिए रखा गया है। ये सुनकर गुणवती बोली, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करे, मैं आपकी उपासना की विधि के बारे में नहीं जानती थी। कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताए, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। इस पर धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा अर्चना शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा का श्रवण करने से, पूजा आदि कर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सदैव मेरी कृपा से सुखी रहता है। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़वा कर पुनः संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती की विनती को स्वीकार करके उसे पुनः धरती लोक पर जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बात बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूर्ण विधि विधान से धर्मराज जी की नियमित पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया और उनकी कथा करना भी प्रारंभ कर दिया और इसके साथ ही दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर धर्मराज जी की कथा सुनी और सभी सुखों को भोगने के बाद जब पुनः मृत्यु को प्राप्त हुई, तो स्वर्ग में सभी देवताओं ने गुणवती का आदर सहित स्वागत किया। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।